वेलकम टू SMG के रिसर्च। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, हम रीड के लिए भूगोल के सिलेक्टेड जो प्रश्न है, टॉप 10 प्रश्न उनको ले आए हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप देखिए और अपने 10 नंबर पक्के करें और इनको आने की संभावना 100% है। आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसी लेवल के। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न पहला है, देशांतर रेखाओं के संबंध में असत्य कथन है। यानी देशांतर रेखाओं के संबंध में असत्य कथन है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। दो देशांतरों के मध्य का स्थान गोरे कहते हैं। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर इनके मध्य की दूरी क्रमशः कम होती है। जीरो देशांतर को भूमध्य रेखा कहा जाता है। दोस्तों, आपको असत्य को ढूंढना है। इनमें से 3 सत्य होंगे और एक असत्य होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 है, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। तो दोस्तों, ये सही है, करेक्ट है। यानी जो देशांतर रेखाएं होती है, इस तरह से ये अपनी पृथ्वी है और इस तरह से ये देशांतर रेखाएं होती है। दोस्तों, इस तरह से ये देशांतर रेखाएं होती है और इनकी संख्या 360 होती है। यानी 180 इधर साइड होती है और 180 इस पूर्वी गोलार्ध में होती है और टोटल होती है 360 होती है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। यानी इसका आंसर ये तो नहीं होगा क्योंकि असत्य ढूंढना है हमें। दो देशांतरों के मध्य के स्थान को गोरे कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके एक देशांतर ये और एक देशांतर ये और इनके जो मध्य की ये जगह है, ये जो स्थान है, और इस स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोरे कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो राइट है, यानी असत्य नहीं है, ये तो सत्य है। तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर इनके मध्य दूरी कम होती है। दोस्तों, ये सही है। जैसे कि यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव और यहाँ है दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे यहाँ इस रेखा से इधर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर और यहाँ से भूमध्य रेखा से ये अपने उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर इनकी जो चौड़ाई है उसमें क्या होगा? कमी आएगी दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन भी राइट है, यानी ये भी असत्य नहीं है। डी है, ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं। जीरो देशांतर को भूमध्य रेखा कहा जाता है। दोस्तों, ये गलत है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा नहीं कहा जाता है दोस्तों। उसे ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामत्तर रेखा कहा जाता है। जैसे 0 डिग्री देशांतर ही ये, तो इसी को दोस्तों ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यहाँ पर दे रखा है भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर नहीं, अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? ये वाली अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन ये वाला असत्य है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी असत्य है। तो प्रश्न नंबर पहला का डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं तो क्या परिवर्तन होगा? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसको पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं हम, तो क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए है, एक दिन बढ़ जाता है। ऑप्शन बी है, एक दिन घट जाता है। ऑप्शन सी है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा एक दिन बढ़ जाएगा। दोस्तों, जैसे कि पूर्व से पश्चिम यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसका ये दिशा है पूर्व और ये दिशा है पश्चिम। तो हमें पूर्व से पश्चिम यानी हम इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर हम पार करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? एक दिन बढ़ जाएगा।
कैसे बढ़ जाएगा? मान लो एक दिन यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ पर जैसे सोमवार है और यहाँ पर है रविवार, तो जैसे रविवार से हम इधर की ओर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सोमवार मिल जाएगा। तो इस तरह से एक दिन बढ़ जाएगा, तो आंसर 1 है करेक्ट। ऑफ प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है परिभ्रमण गति के परिणाम नहीं है। परिभ्रमण गति के परिणाम नहीं है दिन रात का बनना, मौसम परिवर्तन, समुद्र में ज्वार भाटे आना, वर्ष का बनना। तो दोस्तों तो परिभ्रमण जो गति है उसके परिणाम है वो क्या नहीं है? तो दोस्तों दिन रात बनना यानी परिभ्रमण गति को ही हम घूर्णन गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति भी कहते हैं। इसी को ही हम दैनिक गति भी इसको ही कहा जाता है, इसको ही कहते हैं दोस्तों। तो इससे दिन रात का बनना, तो घूर्णन गति से दिन रात का बनना होता है। मौसम परिवर्तन दोस्तों, मौसम परिवर्तन भी होता है, जैसे कि सुबह सुबह अच्छा सुहाना मौसम होता है, दोपहर को गर्मी पड़ जाती है, ये मौसम परिवर्तन होता है। समुद्र में ज्वार भाटे आना दोस्तों, इससे समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। लेकिन वर्ष का बनना दोस्तों ये वाला नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर प्रश्न तीसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वर्ष का बनना यह परिभ्रमण ने परिक्रमा गति जो सूर्य की परिक्रमा गति होती है वो वाली जो परिक्रमण गति है, या इसी को वार्षिक गति कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। इसी वार्षिक गति से वर्ष का बनना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 का होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, 21 जून की सूर्य की क्या स्थिति नहीं होती है? यानी जो 21 जून का दिन होता है वहाँ पर सूर्य की स्थिति क्या नहीं होती है? इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है, कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ये दोस्तों गलत है, सबसे छोटा दिन यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में नहीं होता है, बड़ा दिन सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। यानी ऑप्शन 1 क्या है? इस समय जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर चमकता है। तो ये वाली बात जो है वो बिल्कुल सही है, जैसे कि हमारी पृथ्वी है और ये है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है ये दोस्तों। और ये वाली जो रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। तो सूर्य कर्क रेखा पर जब चमकता है तो वो जो ये 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य बराबर चमकता है, और इसी दिन को कर्क संक्रांति भी कहा जाता है दोस्तों। 21 जून को ही योग दिवस भी मनाया जाता है। और ये कर्क रेखा पर अगर सूर्य चमकेगा तो यहाँ पर दिन क्या होगा? दिन दोस्तों यहाँ पर बड़ा होगा, न कि छोटा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, डॉक्टर हवा किस पवन को कहा जाता है? दोस्तों डॉक्टर हवा किस पवन को कहा जाता है? हरमटत पवनी, चिनुक पवनी, दोस्तों ये चिनुक है, ठीक है, चिनुक पवनी, ब्रिक फील्डर पवनी, सांता आना। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा हरमटन पवनी। इनको ही हरमटन पवनी को ही क्या कहा जाता है? डॉक्टर हवाएं कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि ये अफ्रीका है और ये अफ्रीका के यहाँ पर पश्चिमी दिशा में ये हरमटन पवनी चलती है।
तो क्या होता है, यहाँ पर गिनी का तट है और इस तरह से ये पवनें आती है। तो गिनी के तट पर आंध्र और इस तरह से मौसम होता है और मच्छर बहुत होते हैं, जिसके कारण लोग बीमार यहाँ पर पड़ जाते हैं। तो ये शुष्क पवनी जैसे ही यहाँ पर आती है, इस मौसम यहाँ पर जितने मच्छरों को उड़ा देती है और जिससे यहाँ पर अच्छा मौसम सुहाना हो जाता है। इसीलिए इस हरमटन जो पवन है, इसको डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। और कहाँ पर कहा जाता है दोस्तों, गिनी के तट पर इनको क्या कहा जाता है, डॉक्टर हवाएं कहा जाता है। तो दोस्तों ये याद रखना है कि डॉक्टर हवा किसको कहते हैं, हरमटन पवनी को। सीनूक नहीं हो दोस्तों, सीनूक है। तो ये सीनूक हवाएं कहाँ पर चलती है, तो दोस्तों ये USA में, अमेरिका में चलती है। ब्रेक फील्डर कहाँ पर चलती है दोस्तों, ब्रेक फील्डर, तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, टाइफून नामक चक्रवात कहाँ पर आता है। टाइफून नामक चक्रवात कहाँ पर आता है, अमेरिका के फ्लोरिडा में। दूसरा है फिलीपींस द्वीप और दक्षिणी सीन सागर में। उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में, ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों टाइफून जो है चक्रवात कहाँ पर आता है, इसका क्या होगा सही आंसर, दोस्तों इसका आंसर होगा फिलीपींस द्वीप और दक्षिणी चीन सागर में। जो चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। ठीक है, तो और अमेरिका के फ्लोरिडा में आने वाले जो चक्रवात है उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो दोस्तों उनको हरिकेन कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, उनको हरिकेन कहा जाता है। और ये हिंद सागर में आने वाले को टाइफून, इनको क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में आने वाले को क्या कहा जाता है, टोर्नेडो कहा जाता है दोस्तों। टोर्नेडो क्या कहा जाता है, टोर्नेडो। और ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है दोस्तों, विली विली कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, विली विली कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुयान वायुमंडल की किस परत में चलते हैं। दोस्तों समझते नहीं है, चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो वायुयान वायुमंडल की किस परत में चलते हैं, सौर मंडल में, समताप मंडल में, मध्यम मंडल में, आयन मंडल में। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, दोस्तों इसका आंसर होगा समताप मंडल में। दोस्तों वायुमंडल की जो परतें हैं वो 5 परतें हैं। उसमें से सबसे नीचे की जो परत है सौर मंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मा जो बाहरी मंडल है वो। ठीक है दोस्तों, तो ये समताप मंडल जो होती है वो एकदम साफ, यहाँ पर वातावरण पूरा साफ होता है। यहाँ पर कोई जो बादल बनना वो नहीं होता है और यहाँ पर वातावरण साफ होता है, इसलिए वायुयान जो है वो यहाँ पर चलते हैं। और दोस्तों यहीं पर ओजोन गैस भी पाई जाती है। और सौर मंडल, दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो तूफान आना, कोई भी प्राकृतिक जो घटनाएं होती है वो कहाँ पर होती है, तो सौर मंडल में होती है। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या होगा, समताप मंडल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई, 5 जून, 16 सितंबर, 11 जुलाई। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 22 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस। दोस्तों 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का
ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है? भारत के उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, गौहर माता, कीबुथी। तो क्या होगा दोस्तों इसका? जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जैसे भारत है, ये इस तरह से हम भारत थोड़ा बना देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा ही बनेगा ये। दोस्तों इसके उत्तरतम ये वाले बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है अपना इंदिरा कोल, यानी उत्तरतम बिंदु को इंदिरा कोल कहा जाता है। और दक्षिणतम बिंदु जो यहाँ पर है अंडमान निकोबार में, इसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और पूर्वी जो बिंदु है उसको कीबुथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीबुथी कहा जाता है। और पश्चिमी जो बिंदु है उसको गुहुर माता कहा जाता है। तो दोस्तों गुहुर माता हो जाएगा पश्चिमी, और कीबुथी हो जाएगा पूर्वी बिंदु, और इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दक्षिणी बिंदु। और इसमें उत्तरतम बिंदु पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा कोल। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का क्रम क्या होगा? ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े जो राज्य हैं उनका क्रम क्या होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में जो बड़ा राज्य आ जाएगा वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद में जो बड़ा राज्य आएगा वो उत्तर प्रदेश है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान के बाद में आ जाता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, राम राम महान यूं, राम महान यूं। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है। रा से हो जाएगा राजस्थान, म से हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, महान से हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो राम महान यू। तो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य। दोस्तों आपको अगर पूछा जाए कि हमारी जो मानक समय रेखा है 82.5 मानक समय रेखा जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी से ये जाती है, तो ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपको ये पूछा जाए तो वो कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? तो दोस्तों उसमें 5 राज्यों से ये गुजरती है। उसमें आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये मानक समय रेखा 82.5 मानक समय रेखा गुजरती है। तो दोस्तों इसको भी याद करने की एक मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। 82.5 जो मानक समय रेखा है इसको याद करने की ट्रिक जो है वो है उमा 36 आओ। क्या? उमा 36 आओ, ये ट्रिक है, लिख लेना। और ये है 82.5 जो अपनी 82.5 मानक समय रेखा को याद करने की ट्रिक है। किन किन राज्यों से गुजरती है? तो उमा से ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, आओ तो आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ओ से हो जाएगा उड़ीसा। तो इस तरह से उमा 36 आओ, ये 82.5 जो मानक समय रेखा है वो राजस्थान के भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये ट्रिक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ से कर्क रेखा जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।